सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 1993 ईस्वी शिकागो, 1893 ईस्वी वाशिंगटन, 1895 ईस्वी शिकागो या 1895 ईस्वी वाशिंगटन? ये प्रश्न 10th क्लास से संस्कृत के पाठ्य पुस्तक में से पीयूषम में से है। बताइए। सर्वधर्म सम्मेलन विवेकानंद जी के बारे में बताया गया है 10th क्लास में, वहां से है। इसका उत्तर हो जाएगा 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना भरद्वाज ने की है? भरद्वाज, भट्टोजी दीक्षित का शिष्य भरद्वाज जी। भरद्वाज ने किस ग्रंथ की रचना की है? सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी या महाभाष्य? इसका उत्तर हो जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना भरद्वाज ने की है। सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोजी दीक्षित ने की है। अष्टाध्याय की रचना पाणिनि ने की है और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 32 पाद है। महाभाष्य में 84 आह्निक है। प्रथम आह्निक को पश्मसाह्निक कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी भरद्वाज की रचना है जिसमें अष्टाध्यायी के सूत्रों का वर्णन किया गया है, व्याख्यान किया गया है। सांख्य दर्शन में कैवल्य किसका माना जाता है? प्रकृति का, पुरुष का, अहंकार का या इनमें से कोई नहीं? सांख्य दर्शन में पुरुष का कैवल्य माना जाता है। प्रश्न है, अयम बालकः अस्ति, इस वाक्य में अयम कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? क्या होगा बताइए। अयम बालकः अस्ति में अयम शब्द किस तरह का विशेषण है? अयम सार्वनामिक विशेषण। गुड। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रस संप्रदाय का प्रवर्तक भरत, विश्वनाथ, आनंदवर्धन या वामन? ऋतिरात्मा काव्यस्य वामन, काव्यम रसात्मकम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ, आनंदवर्धन ध्वनिरात्मा काव्यस्य भरत के अनुसार क्या होगा? नहीं रसावृत्ति कच्चिद अर्थ प्रवर्तते ही। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति इनका सूत्र है। इनके सूत्रों के व्याख्याकार हुए हैं भट्ट लौलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि काव्य की प्रस्तुत परिभाषा किसने दी है? विश्वनाथ, भामह, मम्मट या आनंदवर्धन? किसने दी है? तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट। मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश में बताया गया है तद अदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। विश्वनाथ की काव्य परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम, आनंदवर्धन ध्वनिरात्मा काव्यस्य। संकेत ग्रह का संबंध इनमें से किससे होता है? अभिधा, लक्षणा या व्यंजना? संकेत ग्रह का संबंध किससे होता है? अभिधा, लक्षणा या व्यंजना? अभिधा से होता है। साक्षात संकेतित अर्थम अभिधत्ते स वाचकः, जिससे साक्षात संकेतित अर्थ का अभिधान होता है वह वाचक शक्ति अभिधा है। वह वाचक शक्ति अभिधा कहलाता है। साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सहयोग करें, कमेंट करें। कमेंट करने से उत्साह बढ़ता है। शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने वाले बिहार के प्रकांड विद्वान का क्या नाम है? याज्ञवल्क्य, कौटिल्य, मंडन मिश्र या वात्स्यायन? ये भी 10वीं कक्षा की पुस्तक में से ही है। इसका उत्तर हो जाएगा मंडन मिश्र। जनक की सभा में आए हुए शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य के साथ में किस महिला विदुषी ने प्रश्नों के सही उत्तर देकर सबको अचंभित कर दिया था?
सही उत्तर देकर सबको अचंभित कर दिया था। किसने? गार्गी, वाचक्वनी, भारती, मैत्रेयी या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा गार्गी, वाचक्वनी। ये प्रश्न भी 10वीं कक्षा में से है, संस्कृत का पीयूषम पुस्तक है, वहां से है। हरिरचित नीति शतकम किस श्रेणी में आता है? नीति शतकम ग्रंथ किस श्रेणी में आता है? गीति काव्य, गद्य काव्य, मुक्तक काव्य या महाकाव्य? नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है और मुक्तक काव्य है भर्तृहरि की रचना। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम एक रचना उनकी है, वाक्यपदीयम। तीनों शतकम मुक्तक काव्य में आते हैं और वाक्यपदीयम व्याकरण का ग्रंथ है। न्याय कुसुमांजलि की रचना मिथिला के किस प्रसिद्ध विद्वान ने की? न्याय कुसुमांजलि की रचना मिथिला के किस प्रसिद्ध विद्वान ने की? मंडन मिश्र, उदयनाचार्य, याज्ञवल्क्य या बाणभट्ट? न्याय कुसुमांजलि की रचना किसने की है बताइए? उदयनाचार्य ने की है, उदयनाचार्य ने। ये भी 10वीं कक्षा की पुस्तक में से ही है। 10वीं कक्षा की पुस्तक को भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। कादंबरी एवं हर्षचरितम के प्रणेता कौन है? बाणभट्ट। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? प्रीतिकुट विहार, सारण बिहार, उज्जैनी या वाराणसी? कहाँ के निवासी थे? कादंबरी एवं हर्षचरितम तथा एक ग्रंथ और है चंडी शतकम के रचयिता प्रीतिकुट बिहार के निवासी थे बाणभट्ट जी। सोन नदी के पास में प्रीतिकुट बिहार में रहते थे। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? विलियम जोन्स, हेनरी कोलब्रुक, फ्रीडरिख श्लेगेल या अडोल्फ श्लेगेल? इसका उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स को। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता विलियम जोन्स को माने जाते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जन्मदाता विलियम जोन्स माना जाता है। विदेशी संस्कृत मर्मज्ञ को यूरोप में संस्कृत साहित्य के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। याकूब ग्रिम, रास्क, हेनरी कोलब्रुक या फ्रांस पोप? इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी कोलब्रुक। संस्कृत के मर्मज्ञ हैं जो कि यूरोप में संस्कृत साहित्य के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है इनको। यूरोप में इन्होंने संस्कृत का प्रचार प्रसार किया था, हेनरी कोलब्रुक ने। अब तक आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप दे देंगे। अष्टाध्यायी में प्राय कितने सूत्र हैं? 6000, 5000, 4000 या 3000? प्रायः पूछा गया है ना, 4000 प्रायः। वैसे 3975 सूत्र, 75 या 76 सूत्र के आसपास है। त्रिमुनि होते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। अब बताइए पतंजलि का काल निर्धारित क्या था? पतंजलि का काल निर्धारित बताइए। 250 ईस्वी पूर्व, 150 ईस्वी पूर्व या 100 ईस्वी पूर्व? इसका जवाब हो जाएगा 150 ईस्वी पूर्व का प्रश्न जो आपको पढ़ाया गया है रामायण में। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लोचते ही राजन, ये कहां से उद्धृत है? वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंशम, मेघदूतम? इसका उत्तर सरल है, वाल्मीकि रामायण। आपको बताना है यह किसकी उक्ति है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मणः रोचते, किसकी उक्ति है ये? श्री राम जी की उक्ति है। जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरीयसी, श्री राम जी की उक्ति है। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहते हैं। कौन है? विष्णु शर्मा, विष्णुगुप्त, नारायण पंडित या सोमदेव? हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार है। विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम होता है जिसकी रचना कौटिल्य अर्थशास्त्रम है। सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। चक्रारपंथी गच्छति भाग्यपंथी, यह किस कवि की सूक्ति है? भास, कालिदास, भारवी या माघ? भास की रचना है स्वप्न वासुदत्तम और स्वप्न वासुदत्तम में ही
एक सूक्ति है, चक्रारपंती गच्छति भाग्यपंती। यह जो गंधरायन की सूक्ति है, भास की रचना है स्वप्न वासुदत्तम, वहां से लिया गया है। स्वप्न वासुदत्तम में कितने अंक हैं, कमेंट करके बताइए। गुड। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु से प्रार्थना कि आप सफल होकर के राष्ट्र की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, आने वाली पीढ़ी की सेवा कीजिए। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति दधाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। भर्तृहरि ने इन पंक्तियों में किसका लक्षण प्रस्तुत किया है? बहुत ही सुंदर श्लोक है। पापात निवारयति योजयते हिताय। पापात पंचमी विभक्ति पापात हो जाता है, पापात पाप से, पंचमी विभक्ति का होता है पाप से दूर ले जाना ना। पापात निवारयति पाप से हटाता है, योजयते हिताय और अच्छे कार्यों में लगाता है, गुह्यम निगूहति गोपनीय बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति दधाति काले। और आपत्ति में जब यदि कभी मित्र आपत्ति में पड़ जाता है तो उसकी सहायता करता है। सन्मित्र लक्षण इदम प्रवदन्ति संतः। संत लोग इस तरह से सन्मित्र का लक्षण बताते हैं। यहाँ पापात्व को न हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा, आप बता दीजिए किसका लक्षण बताया गया है? सन्मित्र का। धन्यवाद। जल्दी से सफल होकर के सूचना दीजिए कि हाँ आप चयनित हो गए हैं। आप सफल होने वाले विद्यार्थी में से एक हैं और आप इस बार जरूर सफल होंगे।